सबको सलाम एंड हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी में हमारा जन्म हुआ है। हमारे में से कुछ व्यक्ति हैं, हमारे वर्शिप में भी प्रेजेंट हैं, जिनका जन्म हो सकता है कि 47 से पहले हुआ है। तो very, very special regards to those people who have seen the independence of the country. आज ये अवसर पर कविताएं हमें मिली हैं, पर समय की कमी की वजह से एक ही कविता हम आज यहाँ आपको सुना पा रहे हैं। राजेंद्र कुमार, जो कि अभी बिशप्स कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, और सनी, उनकी एक कविता जो है वो अभी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। खुशबू आजादी दी। आ मिल माणिए सजना, खुशबू आजादी दी। छड़ नफरत सजना, कीती हुई गुलामी दी। इस प्यार दियां रंगीलियां बहारां दे विच आ मिल माणिए सजना, खुशबू आजादी दी। होए भूत विच खून खराबे दे दागां नूं, आ धोइए सजना गोरियां दे कीते पापां नूं। वेखी याद ना रखी कहानी इस बर्बादी दी, आ मिल माणिए सजना, खुशबू आजादी दी। इस देश दी खातिर खून वहाया, भगत सुखदेव राजगुरु अपना सीस कटाया। ओ दात ना दिती जानी, दिती हुई शहीदी दी, आ मिल माणिए सजना, खुशबू आजादी दी। आजादी दे इस पहरे दे अंदरे, मिल तोड़ सुटो ईरखा दे जिंदरे। प्यार नाल गले मिल रुशनाओ, रोशनी दोस्तानी दी, आ मिल माणिए सजना, खुशबू आजादी दी। इत्थे कई जातां ते धर्म ने उत्पत होए, दुश्मनी दी मैल धो के हो जाओ नवें नरोए। कल्याण पालै बरकत उस रब दी कीती बंदगी दी, आ मिल माणिए सजना, खुशबू आजादी दी। थैंक यू सनी। आई नो आप भी वॉच कर रहे हो। समय जब नेक्स्ट टाइम होगा, बाकी जो कविताएं हैं आपको सुनाएंगे। आज इस वर्शिप को लीड कर रहे हैं एमएसएस एरिया के, माजा एरिया के सेवक और सेविकाएं। तो आइए आज ये वेरी स्पेशल 75th इंडिपेंडेंस डे, जो कि संडे को है और ये भी बहुत रेयर है, तो इसको हम शुरू करते हैं चर्च बेल के साथ। That was wonderful. All the churches of Maja area में जो चर्च हैं, चर्च बिल्डिंग्स हैं, उनकी छवि हम देख पाए। फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री, जो देश को हम इतना प्यार करते हैं, जिस देश के लिए हम गर्व करते हैं, जिस देश के हम
बच्चे हैं, नागरिक हैं, और जिस देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भारतवर्ष के लिए, हम उस देश का आज इंडिपेंडेंस डे मिलकर मना रहे हैं। और इस वर्शिप सर्विस में खासकर हम उसको फोकस करते रहेंगे। प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। भाई बरकत, जो कि विडी शायदा में बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं एज ए वॉलंटियर, वो हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा शुक्र करते हाँ, ਤੁਹਾਡਾ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, रात भर की राखी वास्ते कि रात भर तू साड़ी राखी की हुण तक सानू संभाल के रखिया। शुक्रगुजारी करते हैं तुहाडी इस दया वास्ते प्रभु जी, तुहां सानू समा दिता कि असीं तुहाडे बच्चियां दे बच्चे तुहाडे घर विच आके तुहाडी शुक्रगुजारी कीती, तुहाडा धन्नवाद कीता। ये तुहाडा फजल है, तुहाडी मेहरबानी है। बेनती करते हैं तुहाडे सेवकां वास्ते कि जो भी तुसां अपने सेवकां नूं जिम्मेवारी दित्ती है, तुहाडे डर ते खौफ दे विच रहिंदे होए तुहाडी दित्ती हुई जिम्मेवारी नूं निभाउण ते बहुत रूहां इन्हां दे राहीं तुहाडे गले विच दाखल हो सकण। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम च होके मंगदे हां, आमीन। आमीन। थैंक यू बरकत जी। बरकत जी को मैं बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि वो चर्च को बहुत प्यार करते हैं। आइए एक अभी गाना हम गाएंगे, मुझे अपना दर्शन। वो गाना जो हमारे लोकल क्लेरजी और उसके साथ जो माजा एरिया को 4 सब एरिया में डिवाइड किया गया है, उनके कन्वेनर्स मिलकर गा रहे हैं, और इस उनके साथ साथ हम भी इस गाने को गाएंगे।
That was beautiful. बहुत ही इंस्पायरिंग गाना, जो कि समर्पण का गाना है। और हमारे पादरी साहबान, बोथ मेल एंड फीमेल, बिल्कुल आज इंडिपेंडेंस डे के लिए विथ प्रॉपर कल्चरल ड्रेस उन्होंने गाना प्रस्तुत किया। थैंक यू सो मच। अभी हम कन्फेशन ऑफ सिन में जाएंगे। जो पाप हमने जाने में अनजाने में किया है, ये जरूरी है कि हम खुदा के सिंहासन के निकट आए और अपने पापों का हम अंगीकार करें, स्वीकार करें, कन्फेस करें और खुदा से माफी मांगे, ताकि हम फिर आगे भी खुदा की वर्शिप में आगे बढ़ सकते हैं। अनु सिद्धू, जो कि अभी खेमकरन में रहती हैं, अनु सिद्धू हमें लीड करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम सब अपने पापों का अंगीकार करें। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे दयालु परमेश्वर, हम ये स्वीकार करते हैं कि हमने आपके विरुद्ध, आपकी आज्ञाओं और इच्छाओं के विरुद्ध पाप किया है। जो हमें करना चाहिए था वह हम करने में असफल रहे, और जो नहीं करना चाहिए था हमने वही किया। अपने पड़ोसी के साथ प्रेम, भाईचारा, मेल मिलाप और शांति से रहने में असफल रहे हैं। हमने आपके राज्य की नैतिक मूल्यों को अपने जीवन से लोगों पर प्रभाव डालने में असफल रहे हैं। हम ये मानते हैं कि हमने अपनी स्वतंत्रता को गलत रूप में समझा है। अक्सर हमने अपनी स्वतंत्रता का, अधिकारों का दुरुपयोग किया है। हम अपने सारे पापों को मान लेते हैं और इसका हमें दुख है। आप हमारे समस्त पापों को क्षमा करें। भविष्य में हमें जैसा होना चाहिए था वैसा हमें बनाएं, ताकि हम आपकी इच्छा को माने और आपके मार्ग पर आनंद से चलें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन। आमीन। थैंक यू अनु फॉर द ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑफ कन्फेशन। तो जब हम खुदा के चरणों में आकर अपने पापों का स्वीकार करते हैं तो खुदा हमें माफ करता है। और खासकर आज इस विशेष दिन में हमारे सामने बहुत सारे पिक्चर्स हैं कि इवन 75 इयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस मिलने में, फिर भी जो हमें करना था हम कर नहीं पाए। अभी भी हम हमारी आत्माएं बंधन में हैं और प्रभु हमें एक दान दे रहा है, फ्रीडम दे रहा है, आज़ादी दे रहा है। तो आइए उस पाप के बंधन से मुक्त होने के लिए, उद्धार पाने के लिए हम जो प्रभु की जो आश्वासन है, जो एश्योरेंस है, उसमें विश्वास करके आगे बढ़े। आइए प्रार्थना करें।
दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमें बहुत प्यार करता है। और जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हमेशा सोचते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, उनको सब कुछ देते हैं और उनके गलतियों को वो कभी भी मन में नहीं रखते हैं, दिल से वो निकाल देते हैं। जब बच्चे पेरेंट्स के पास आते हैं और उनसे फिर से मिलते हैं, पेरेंट्स को कितना आनंद होता है और तू चाहता कि वो आनंद तुझे मिले। इसलिए तू हमेशा अपने हाथों को प्रसार कर रखा है ताकि हम तेरे पास वापस आ जाएं। आज हम तेरे पास आए हैं और हम उस उद्धार का स्वाद अपने जीवन में हम एंजॉय करना चाहते हैं, फ्रीडम को हम एंजॉय करना चाहते हैं और एज फ्री पीपल हम इस दुनिया में जीना चाहते हैं ताकि जो हम सोचना चाहेंगे सोच सकते हैं, जो बोलना चाहेंगे बोल सकते हैं, जो करना चाहेंगे कर सकते हैं। हमें पवित्र आत्मा की शक्ति दे ताकि जो आने वाले दिनों में हमारा रास्ता, वो रास्ता तेरे रास्ते के साथ जिसे मिल जाए और तेरी इच्छा हमारी इच्छा हो जाए और हमारे जीवन में स्वतंत्रता का स्वाद रहे। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। So it is time for praise and worship और अभी बटाला एपिफनी चर्च बटाला के तरफ से इसमें हमारे यूथ कांग्रेगेशन मेंबर्स इस प्रेज एंड वर्शिप में लीड करेंगे और उनके साथ साथ हम प्रेज एंड वर्शिप में शामिल हो जाएंगे। लेट अस ऑल जॉइन इन प्रेजिंग गॉड and proceed with our worship with our brothers and sisters from Epiphany Church, Batala. आप सबों को जय मसीह की। एपिफनी चर्च बटाला की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बधाई हो। प्रभु ने हमें पापों से स्वतंत्र किया है, इसलिए हम उसकी स्तुति ये गीत गाकर करेंगे, मुक्ति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया
प्रभु जी धन्यवाद के साथ आपके कदमों में अपने सिर को झुकाते, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते, आपको धन्य कहते, आप कितने महान दयालु परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंद आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने हमें स्वतंत्रता दी, हमारे पापों से स्वतंत्र किया, हमें स्वतंत्र जीवन दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जब हम खुदावंद आज के दिन इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करके प्रभु अपने भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को ब्लेस करें प्रभु, और हम सब अच्छे नागरिक बनकर इस देश की सेवा कर सकें, जिससे आपका नाम ऊंचा हो, लोग आपको जाने, अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करें और आपको महिमा मिल सके। हमारे देश पर आप दया करें, हमारे देश पर आप रहम करें, हमारे देश को आप ब्लेस करें प्रभु, प्रार्थना करते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। ब्यूटीफुल सिंगिंग बाय एपिफनी चर्च बटाला, और प्रेयर के लिए भी धन्यवाद। अभी सुसमाचार का पाठ किया जाएगा। विल हैव द गॉस्पेल रीडिंग नाउ, एंड प्रीता सामंतराय इज गोइंग टू रीड टू अस। प्रीता सामंतराय हमें ये गॉस्पेल लेसन जो है पढ़कर सुनाएंगी। आइए हम आज का पाठ पढ़ेंगे, जो कि लिया गया है लूका की अंजील, उसका 22 अध्याय 24 से 27 आयत तक। लूका की अंजील उसका 22 अध्याय 24 से 27 आयत तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे की नाई, और जो प्रधान है वो सेवक के नाई बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा या वो जो सेवा करता है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के नाई हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू प्रीता। अभी हम एक विशेष गाना सुनेंगे, जो कि आज के ओकेजन के लिए पास्टर पीटर हंस ने गाया है, उसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने आज फिर हमें मौका दिया कि हम मिलकर उसकी महिमा करें। आइए प्रार्थना के रूप में ये गीत को गाएं और अपने देश के लिए दुआ करें। भटके रहे दीन दुखी लाचार, धर बधर भटके हुए दीन दुखी लाचार। हर तरफ आतंक है, जात धर्म की दीवार, हो एकता प्यार। यशुआ 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 यशुआ। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सिरजनहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सिरजनहार। कोई नहीं बचाने वाला,
तुम बिन तारनहार कोई नहीं बचाने वाला, तुम बिन तिरजनहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सिरजनहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सिरजनहार। तोड़ दे नफरत की दीवार को, भर दे हर दिल की दीवार को। तोड़ दे नफरत की दीवार को, भर दे हर दिल की दीवार को। घायल यहाँ हर आदमी, दे शिफा तुम्हारे गुनहगार को, दे शिफा तू हर गुनहगार को। मेरे भारत की दुआ सुनना, सृष्टि के सिरजनहार। मेरे भारत की दुआ सुनना, सृष्टि के सिरजनहार। कोई नहीं बचाने वाला, तुम बिन तारनहार कोई नहीं बचाने वाला, तुम बिन तारनहार। मेरे भारत की दुआ सुनना, सृष्टि के सिरजनहार। मेरे भारत की दुआ सुनना, सृष्टि के सिरजनहार। थैंक यू सो मच। Thank you, Pastor Peter Hanji, for the beautiful song. अभी प्रभु के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे मिस पायल, जो कि एपिफनी चर्च छेटा की है। पायल हम हमारे लिए प्रार्थना परमेश्वर करेंगे। खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर, आपने पिता हम सबको भी संभाला खुदावन परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता, खास करके पिता परमेश्वर अपने बिशप साहब के लिए पिता, पूरे डायसिस को पिता जो आपने पिता संभाले रखा खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर। मैं दुआ करती पिता परमेश्वर, खास करके पिता परमेश्वर वचन के लिए खुदावन परमेश्वर, जो पिता बिशप साहब पिता जी वचन पिता सुनाए पिता परमेश्वर, वो वचन खुदावन परमेश्वर आपकी तरफ से खुदावन परमेश्वर। मैं दुआ करती पिता वो वचन हम सबके पिता हृदय में पिता काम करे खुदावन, और पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा पिता हम आशीष पाए पिता परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर मैं दुआ करती पिता हम सबको पिता संभाला एक बार फिर से पिता, हमारे पूरी डायसिस पर हमारे बिशप साहब पर अपना हाथ पिता बनाए रखना खुदावन परमेश्वर, सहायता करना पिता परमेश्वर। मैं छोटे से बेटी सुनना कबूल करना परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं। Thank you, Payal. Very sweet prayer. I love prayer by the children. Friends, मुझे आज ये काम दिया गया है कि मैं आज प्रभु के वचन से जो कुछ मुझे मिला है मैं आपके साथ बांटूं, और मैं इसलिए एक पावर पॉइंट बनाया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है फ्रीडम टू सर्व, सेवा के लिए आज़ादी। और आज का जो ओकेजन है कि हम सब आज मिलकर हमारे देश का 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो नेचुरली आज़ादी के ऊपर हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे। जब हम आज़ादी के बारे में सोचते हैं तो हम हमारे मन में क्या आता है?
what really comes, what picture comes to our mind when we think of freedom? जब हम छोटे थे तो स्कूल जाते थे। मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो 4 बजे स्कूल खत्म होना है, उसके बाद घर आना है। और मेरे जो फादर वो गार्डनिंग में बहुत शौक रखते थे, तो पता नहीं कितने गमले थे, प्रॉब्ली मोर देन 100। जब छोटे होते हैं सब कुछ बड़ा दिखता है। मुझे तो लगता है कि देयर वर प्रॉब्ली काउंटलेस प्लांट्स। तो सबसे पहले ये काम होता था कि हम जो प्लांट्स हैं जो उनको पानी हम दें। तो उन दिनों में ना कोई टैप था, ना कोई ओवरहेड टैंक था, हमें कुआं से पानी लाना पड़ता था। तो यूजुअली उन दिनों की बात कर रहा हूँ जबकि मेरे बड़े बड़े भाई दिलीप और मैं, हम दोनों जो आसपास में जो कुआं था उससे पानी लेकर आते थे। और जल्दी होगा इसलिए एक एक बैम्बू का पोल यूज करते थे, जिसमें कि 2 बाल्टी एक साथ हम रख सकते थे। और ये होता था कि जल्दी जल्दी हम पौधों में पानी चढ़ा दें, और क्योंकि पापा तो आएंगे फिर देखेंगे कि हमारा काम ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। और जब ये काम हो जाता था तो फिर हम फ्री हो जाते थे कि जाके अपने फ्रेंड के साथ खेल सकें। So when I was reflecting on freedom, I remembered my childhood days when freedom meant to me to do things which I wanted to do। कि उन दिनों में जो आज़ादी का मतलब मैं समझ रहा था वो था कि जो करने की इच्छा मुझे है, जिसमें कि मुझे आनंद मिलता था, मैं वो काम कर सकूं और उसके लिए अपने अपने आप को मैं फ्री कर सकूं। पर मैं सोचता हूं कि हम थोड़ा सा डीपली जाने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी का मतलब आज हमारे लिए क्या है। जस्ट जे इसे वर्शिप चल रहा था, रेवेरेंड मार्कुस का फोन आया मुझे कि बिशप साहब आज का टेक्स्ट क्या चेंज हो गया, क्योंकि टेक्स्ट में तो लूक से हमने पढ़ा। क्योंकि जो पावर पॉइंट उनको मैं बाई ईमेल भेजा था, उन्होंने देख लिया होगा कि ये तो यूहन्ना से है। पर जो लूका रचित सुसमाचार से हमने पढ़ा और जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, दोनों टेक्स्ट में एक ही टॉपिक है, फ्रीडम। और हम वो जो कनेक्शन है उसको आज खूब कम समय में ढूंढ निकालेंगे। तो यहाँ यूहन्ना में यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ कुछ अहम बात कर रहा है और कह रहा है, इफ यू होल्ड टू माई टीचिंग, और इन सम वर्जन लिखा गया, इफ यू अबाइड इन माई वर्ड यू आर रियली माई डिसाइपल्स, देन यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। कि आप सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सो दिस इज व्हाट जीसस इज सेइंग, ये यीशु मसीह कह रहे हैं। और बाकी आगे को फिर वर्स 35 में हम देखते हैं, 36 में यीशु मसीह कह रहा है, सो इफ द सन सेट्स यू फ्री यू विल बी फ्री इंडीड। कि जो तुझे तेरे बंधन से सही मानों से छुड़ा सकता है वो यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह किसी को छुड़ाता है, किसी को आजाद कर देता है, ही इज फ्री इंडीड। कि वो सचमुच जो क्या होता है, आजाद हो जाता है। सो इनमें हम दो बातें देखते हैं कि यीशु मसीह जो फ्रीडम हमें दे रहा है वो सिर्फ एक कंडीशन से नहीं। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे बुखार है,
तो डॉक्टर क्या कर सकता है कि बुखार के लिए आपको पैरासीटामोल दे सकता है, ओके। पर डॉक्टर कहता है कि अच्छा होगा कि आप थोड़ा ब्लड टेस्ट करवा लो। तो फिर आप कहते हैं कि यह क्या जरूरी है, आप अभी टैबलेट दे दो या इंजेक्शन लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। और ऐसे करने में हो सकता है कि आपका बुखार कम हो जाए, बुखार खत्म हो जाए। पर डॉक्टर कहता है नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि आपको ये फीवर क्यों आ रहा है। सो द डॉक्टर सेंड्स यू टू द पैथोलॉजिस्ट, और आप क्या करते हैं, जाके ब्लड सैंपल देते हैं। फिर डॉक्टर कहता है देखो, मैं तुम्हें तो कह रहा था कि ब्लड टेस्ट कराना ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हें तो टाइफाइड है। सो देन ही ट्रीट्स यू फॉर टाइफाइड। तो क्या होता है कि जो हम जब जब भी हम बंधन के बारे में सोचते हैं कि जो बंधन में हम हैं जिससे कि हमें आजादी चाहिए, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली कि जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टेंसेस है, जो कंडीशंस हैं, हम उनको हटाने की कोशिश करते हैं ताकि हम फ्री हो जाएंगे। हाँ, वो भी डेफिनेटली ऐसे हमें फ्री महसूस होता है, पर वो रियल फ्रीडम नहीं है। सो व्हाट इज नेसेसरी इज दैट टू गो टू द रूट। और वो जो जड़ है, वो जो रूट है, वो क्या है? वो हमारा दिल है, हमारी आत्मा है। और यीशु मसीह जो आजादी देता है वो स्पिरिचुअल फ्रीडम है, जो हमारे आत्माओं को फ्री कर देता है। और इसलिए जो कंडीशंस हैं वो भी ऑटोमेटिकली हट जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, और हम बहुत ही आनंदित होते हैं। सो द फ्रीडम दैट जीसस ऑफर्स इज नॉट ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कि इंडिया स्वाधीन हो गया और किसी राज्य जो कि आज भी गुलामी के अंदर रह रहे हैं कि वो आजाद हो गए, कि एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बन गई, एक सरकार बन गई और शासन के लिए। नो, द फ्रीडम जीसस इज ऑफरिंग इज फ्रॉम द चेन्स दैट एनस्लेव वन सोल, जो हमारे आत्मा को बांधता है। ऐसे जो बंधन है, उन बंधनों से हमें यीशु मसीह छुटकारा देता है। क्या क्या गुलामी की जिंदगी हम जीते हैं, डर भय वो तो है ही हमारे जीवन में। और आज के दिन में कोविड पेंडेमिक का जो डर है कि कोरोना तो नहीं हो गया, क्योंकि किसी को थोड़ा भी बुखार है और जुकाम है, हेडेक है, और इमीडिएटली हम सोचने लगते हैं, हमें डर लगता है कि कोरोना तो नहीं हो गया। और फिर जो ग्रीड है, जो गरीबी है, जो दुनिया में चीजें हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, उसके लिए मुझे मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और फिर संदेह, डाउट, गुस्सा, के बिटरनेस, कड़वापन, बाकी लीगलिज्म की हमेशा कानून की एक बंधन है, रेसिज्म कि हम जो भिन्न भिन्न देश के लोग हैं, उनकी जो एथनिसिटी है, उनका जो रंग है, उसको लेकर भी हम महसूस करते हैं कि हम एक बंधन में हैं। फिर हम इनसिक्योर फील करते हैं, कभी कभी इतना घबराते हैं, डेस्पेयर फील करते हैं, और कभी कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे डिप्रेशन जिससे बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सो दीज आर ओनली सम एग्जाम्पल्स कि कैसे हमारे जीवन में ऐसे सब बंधन आ जाते हैं। एंड इवन समटाइम्स मैरिज बिकम्स एनस्लेवमेंट। आज की दुनिया में
जो कि उसके बारे में केयरफुल नहीं होते हैं। तो लॉट ऑफ मैरिजेस दैट आर टेकिंग प्लेस ऑन फेसबुक, कि हम फेसबुक से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक दूसरे के बारे में पता लगाते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ जान गया है एक दूसरे के बारे में, शादी करते हैं। एंड आई नो मैरिजेस दैट आर ब्रोकन विद इन ए वीक, विद इन 1 मंथ, तो जो मैरिजेस टूट जाती हैं। सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्डेजेस, जिसकी वजह से हम इस जीवन को जिसे परमेश्वर चाहता है इसे व्यतीत नहीं कर पाते हैं। तो स्पिरिचुअल फ्रीडम इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन फिजिकल कंडीशंस, बट डिवाइन फ्रीडम इज मोर कंसर्न अबाउट सेटिंग आवर सोल फ्री। तो ये आत्मा को आजाद करने की बात हम कह रहे हैं, जो कि यीशु मसीह का कंसर्न था। लोग तो जो यीशु मसीह के पीछे पीछे आ रहे थे, वो तो सोच रहे थे कि कैसे भी हो उनको उनकी जो सिचुएशन से, जो डिफिकल्ट सिचुएशन से उद्धार मिल जाए, वो फ्री हो जाए। हम कुछ एग्जाम्पल बाइबल में से देखते हैं, जिसकी पौलुस की जिंदगी में हम देखते हैं कि उसके जीवन में सब कुछ था, फिर भी वो बंधा हुआ था। He was a slave to the Roman system, और वो सोच रहा था कि जो कर रहा है सही कर रहा है, अपने सरकार के लिए कर रहा है, पर यीशु मसीह ने उसको आजाद कर दिया। और जो उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम जानते हैं कि वो भी सोच रहा था कि वो सही कर रहा है, कि जिंदगी से आनंद उठाना है, तो अपने साथियों के साथ क्या करना है कि आनंद करना है। एंड ही हैड अ डिफरेंट डेफिनेशन अबाउट फ्रीडम। उसने तो सोचा कि फ्री हो गया, पर और एक गुलामी में वो चला गया। जो महिला कुएं के पास वो पानी लेने के लिए आई थी और यीशु मसीह से मिला, और जो महिला जिसको कि लोग मारने के लिए, पत्थर फेंकने के लिए ले गए थे घसीट कर, उनको यीशु मसीह आजाद कर दिया। और अंत में हम देखते हैं क्रूस के ऊपर होते हुए भी उसका उद्धार का काम खत्म नहीं हुआ, जब तक जो एक डाकू था जो कि उससे कुछ मांगा, यीशु मसीह ने बिल्कुल उसी क्रूस के ऊपर से उसको दे दिया और कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। व्हाट ए वंडरफुल स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन, ऑफ फ्रीडम, ऑफ जो यीशु मसीह जैसे कि जो उद्धार करता है, उसका काम के कुछ नमूना हम बाइबल में देखते हैं। सो यीशु मसीह जब उद्धार करता है, उस उद्धार का एक उद्देश्य होता है। जब हम पाप के बंधन से जब फ्री हो जाते हैं, तब हम वो बन पाते हैं जो कि खुदा हमें बनाना चाहता था। जैसे कि मैं आजकल जहां जाता हूं बोलता हूं कि मैं जिंदा हूं, और ये भी बोलता हूं कि खुदा आज मुझे जिंदा रखा है, तो क्यों रखा है, उसका क्या उद्देश्य है। तो खुदा ने आपको मुझे बनाया है, तो किस कारण के लिए बनाया है, किस पर्पस के लिए बनाया है, उसका उद्देश्य क्या है, जो कि हम नहीं बन पा रहे हैं। And sometimes even we don't know really what we want to become. Just be what God wants you to be. तो जो खुदा चाहता है कि आप बनो, हम ऐसे ही अपने आप को बनाना चाहते हैं, फिर तो हमें अपनी आत्मा को आजाद करने की आवश्यक है। और जब हम फ्री हो जाते हैं, फिर हम जरूर वो बन सकते हैं जो कि खुदा हमें बनाना चाहता है, क्योंकि वो है कुम्हार और हमें मिट्टी। और फिर देन गॉड कैन मेक अस व्हाटएवर ही वांट्स। एंड जब खुदा कुछ बनाता है, उसमें सब कुछ होता है, उसमें आनंद होता है। बट आज के संदर्भ में, जैसे कि गैलेशियन 5:13-14 में हम देखते हैं, फॉर यू आर कॉल्ड टू फ्रीडम ब्रदर्स एंड ऑफ कोर्स सिस्टर्स,
only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Through love serve one another. The whole law is fulfilled in one word: you shall love your neighbor as yourself. तो ये पौलुस कह रहा है कि तुमको आजाद इसलिए कर दिया गया है कि आप एक दूसरे की सेवा करो। और ये जो सेवा का काम ये यीशु मसीह ने हमें सौंपा है, जिसके बारे में हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय में, और जिसमें कि अंत में यीशु मसीह क्या कह रहा है, किंतु तुम्हारे बीच में वैसा हूं जो परोसता है, जो सर्व करता है। आई एम इन योर मिड्स्ट, मैं आपके मध्य में हूं, आपके बीच में हूं, जो कि सेवा करता है। और यीशु मसीह ये भी कहा कि मैं सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। सो आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रीडम, कि जो यीशु मसीह अपनी आजादी का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के लोगों की सेवा करने के लिए अपने आप को अर्पित किया और क्रूस तक, मृत्यु तक किया। एंड दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रीडम टू सर्व, फ्री टू सर्व। ऑफ कोर्स आज के दिन में हम उनका स्मरण करते हैं जो कि हमारे देश में आए और सेवा का काम किया। तो विलियम कैरी के बारे में जरूर मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि विलियम कैरी वो इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था, पर वो जो शू मेकर थे, जो जूतों को बनाते थे, और बहुत कम उम्र में, आई थिंक व्हेन ही वाज 12 इयर्स, जब 12 साल उम्र की थे, तब वो 4 फॉरेन लैंग्वेज सीख गए थे। और जब भी वो जूतों को बनाते थे, अपने सामने न्यू टेस्टामेंट रखे थे, काम भी करते थे, न्यू टेस्टामेंट को पढ़ते थे। और फिर उन्होंने भारतवर्ष में आकर काम करने का फैसला लिया। और बहुत इंटरेस्टिंग कुछ उनके बारे में फैक्ट्स मैं जानता हूं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आई थिंक एट द एज ऑफ 18-19 कि वो बिल्कुल टाकलू हो गए, उनका सब बाल चला गया, तो वो एक विग यूज करते थे। पर उन्होंने सोचा कि ये तो गुलामी है। और एक दिन क्या हुआ कि जब वो इंडिया आ रहे थे शिप में, तो अपनी विग को निकाले और समुद्र के पानी में फेंक दिए। और तब से उसके बाद कभी भी उन्होंने विग यूज नहीं किया। तो विलियम कैरी भारत में आए बिल्कुल अनपढ़, तब तक तो 4-5 लैंग्वेज वो सीख गए थे, और शिप में वो बंगाली लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया। और जब फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में उनको बंगाली प्रोफेसर की जरूरत था, तो विलियम कैरी को वहां अपॉइंटमेंट किया गया एज प्रोफेसर ऑफ संस्कृत एंड बंगाली लैंग्वेज। और हम जानते हैं कि विलियम कैरी खुद 6 भारतीय भाषा में बाइबल का अनुवाद किया, 29 भाषा में बाइबल का डिफरेंट पोर्शंस का ट्रांसलेट किया। उनका अपना प्रिंटिंग प्रेस था, वो खुद इंक भी बनाते थे। उनका जो न्यूज़पेपर, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, दैट वाज बाय विलियम कैरी, जो कि आज के दिन में द स्टेट्समैन के नाम पे आज भी वो प्रिंट होता है। बाकी जो बैंक का कोई कॉन्सेप्ट तब तक इंडिया में नहीं था, तो सबसे जो फर्स्ट सेविंग स्कीम इंडिया में वो विलियम कैरी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। सती प्रथा था, जिसमें कि हस्बैंड के साथ वाइफ को जला दिया जाता था, तो उसके विरुद्ध उन्होंने लड़ा। और बहुत सारे स्कूल्स
और श्रीरामपुर कॉलेज उन्होंने एस्टेब्लिश किया। मैं विलियम कैरी के बारे में कहूँ तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि मैं सिर्फ उस कॉलेज में, श्रीरामपुर कॉलेज में पढ़ा नहीं, पर मैं विलियम कैरी जो आर्काइव्स उसमें 2 साल काम किया हूँ। तो उनके सारे जो जर्नल्स और काम को मैंने उस समय पढ़ने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। सो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उनकी पत्नी वो पागल हो गई, शी बिकेम मैड। और एक ऐसे भी हुआ था, जब इंडिया में आए उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, पर ऐसे एक एक प्रतिकूल परिस्थिति में वो प्रभु का काम करना नहीं छोड़ा। हमारी जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ ऐसी सिचुएशन आता है कि हम सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, प्रभु हमसे क्या चाहता है, और हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या हम करें। देखिए, ये 1818 में श्रीरामपुर कॉलेज बना, और आज ये श्रीरामपुर कॉलेज यूनिवर्सिटी के रूप में आज इंडिया में आई थिंक मोर देन 60 थियोलॉजिकल कॉलेजेस जो कि एफिलिएटेड है। मे बी द नंबर इज मोर, हो सकता है कि मेरा नंबर जो है वो आउटडेटेड है। तो विलियम कैरी जब मरने से पहले उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा मेरे कब्रिस्तान पे जरूर ये जो वर्ड्स है उसको लिख देना। क्या लिखा था? ए गिल्टी वीक एंड हेल्पलेस वोम। ओके, मैं एक कीड़ा हूं, एक दुर्बल, एक क्रिमिनल और बिल्कुल हेल्पलेस हूं। ऑन क्राइस्ट काइंड आर्म्स आई फॉल। तो यीशु मसीह के बाहों में मैं हूं। ही इज माई स्ट्रेंथ, वो मेरा शक्ति है। माई राइचियसनेस, मेरा धार्मिकता है। माई जीसस एंड माई ऑल, मेरा यीशु मसीह मेरा सब कुछ। जीवन के अंत तक, आई थिंक ही वाज 72 व्हेन ही डाइड, जीवन के अंत तक उन्होंने सेवा की। सो this is an example I am going to give before you. प्रभु आज आजादी हमें देना चाहता है। हमारे आत्माओं को वो उद्धार करना चाहता है, बिल्कुल वो फ्री कर देना चाहता है। We will have many choices। एक बार हम फ्री हो जाते हैं तो फिर हम क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ नहीं जाना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं। मुझे पता है हमारे जो डायसिस के यूथ हैं और खासकर जो उस स्टेज पे हैं कि जिंदगी में वो कुछ करने की सोच रहे हैं, समटाइम्स दे आर सो कंफ्यूज। और पर जब हमारी आत्मा वो आजाद हो जाती है, हम जरूर फ्रीली सोच सकते हैं और प्रभु की सेवा के लिए, एक दूसरे की सेवा के लिए, जिसकी पौल कहता है, हम अपने आप को अर्पित कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु जो आजाद होने का जो स्वाद वो हमें दे। तेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें आजाद किया है, हमारी आत्माओं को आजाद किया है। होने दे कि हमें इसके बारे में क्लैरिटी हो, और जैसे कि हम ये अपने लिए मनन करें, ये हमारे लिए डिसाइड करें कि हम जीवन के अंत तक तेरी सेवा कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें, एक दूसरे की सेवा कर सकें, ताकि हम अपने आप को बहुत ही नीचे स्थान में रख पाएं, सबके नीचे रख पाएं, सबके पीछे रख पाएं। दूसरों को हम आगे बढ़ाएं, दूसरों की खुशी के लिए हम कर पाएं, काम कर पाएं। हमारी मदद कर,
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फ्रेंड्स, अभी हम जो कुछ प्रभु के वचन में से सुने, इसके अनुसार हमारा जो विश्वास का मत है, हमारे विश्वास को हम सबके सामने घोषणा करना चाहेंगे। लेट अस अफर्म आवर फेथ इन द वर्ड्स ऑफ द एपोस्टल्स क्रीड। और लोकल चर्च के कुछ भाई बहन इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रेरितों का विश्वास वचन दोहराएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ कि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, जो मनुष्य को बहुतायत का जीवन देने आया। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। ये निष्कलंक और पाप से अनजान थे। उन्होंने पैंतूस पिलातूस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। मनुष्यों के दुख मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। तीसरे दिन वो मृतकों में जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास करती हूँ, जो एक सहायक के रूप में मनुष्यों के लिए इस पृथ्वी पर आए। पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। आइए, अभी कुछ अनाउंसमेंट है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, once again welcome to the Amritsar Diocesan Family Zoom Worship। और मैं इसमें आप सबका स्वागत करता हूं। आज कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं जो कि फर्स्ट टाइम है। स्पेशल वेलकम टू दोज हु आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हम रिपीटेडली ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो प्रभु का वचन लोगों को सुनाने में हमारा योगदान होना जरूरी है, और हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। और खासकर कम से कम एवरी मेंबर ऑफ द चर्च शुड प्रे फॉर 20 पीपल। कम से कम हम 20 लोगों को नाम लेकर प्रार्थना करें और उनके साथ हम बाइबल के बारे में वार्तालाप करें। ये काम हमें करना ही है। और 20 लोगों से ज़्यादा भी आप अपने लिए चूज कर सकते हैं, बट कम से कम 20 लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए और उनके साथ समाचार बांटिए। लव इन एक्शन, ऑफ कोर्स लव इन एक्शन इज स्टिल इन एक्शन। और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप में से बहुत सारे भाई बहन इस लव इन एक्शन के लिए अपना दान दिया है, और थैंक यू सो मच। और ये बैंक डिटेल्स भी हम आपको देते आ रहे हैं। देयर इज नो अमाउंट इज स्मॉल अमाउंट। आप कुछ भी देना चाहते हैं, आप 50 रुपये देना चाहते हैं, 100 रुपये देना चाहते हैं, और 1000 देना चाहते हैं, लाख देना चाहते हैं, तो आप जरूर इस काम के लिए भेजिए। दिस कैन सेव समवन्स लाइफ। आपका योगदान किसी को बचा सकता है। उसका जो अभी तक जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है उनका लिस्ट, इफ इट इज अवेलेबल कम्युनिकेशन, आप दे सकते हैं। सर अभी अपडेट होनी है वो लास्ट वीक। Okay, so maybe next week we can give the update on that. 3rd September साधु सुंदर सिंह का बर्थडे है, और रामपुर में सुबह 11 बजे एक छोटा सा हम सर्विस करेंगे। देन मे बी वहाँ जाऊंगा, कुछ हमारे साथी जाएंगे। पर इवनिंग को एक ग्लोबल सेलिब्रेशन है जो कि जूम के थ्रू होगा। और इस उपलक्ष्य जो साधु सुंदर सिंह का रूम था जहां उनको दर्शन मिला था, उस रूम को हम प्रिजर्व करने जा रहे हैं, रेनोवेट करने जा रहे हैं। उसका काम शुरू हो गया है, और उसके लिए आप दान देना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू गिव
तो जो 1 लाख देंगे दे आर गोल्डन मेंबर्स, जो 50,000 देंगे सिल्वर मेंबर्स, और जो 25,000 देंगे वो दे विल बी ब्रॉन्ज मेंबर्स, और उनका नाम जो है वहाँ मार्बल प्लाक में लिखा जाएगा. सो यू कैन ओके, डायमंड इज 1 लाख, गोल्ड इज 50,000, सिल्वर 25,000. सो सॉरी फॉर द मिस्टेक. तो आप इसके लिए दे सकते हैं. ऑलरेडी वी हैव रिसीव्ड सम मनी, पर अभी बहुत काम बाकी है. थैंक यू. तो ये आज के लिए रहा अनाउंसमेंट्स. अभी हम इंटरसेसरी प्रेयर में जाएंगे. उसके 2 पहलू है. एक सॉन्ग के माध्यम से हम ये प्रेयर करना चाहते हैं देश के लिए. विजय बेनेडिक्ट, जब उनसे मैं कहा था कुछ दिन पहले, और उन्हें एक जो गाना हमारे लिए भेजे थे उसको हम प्ले करना चाहते हैं एज ए सॉन्ग ऑफ प्रेयर. और उसके बाद जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उसके लिए रेवरेंड मिसेस लिली सामंतराय दुआ करेंगे. तोड़ दे नफरत की दीवार, बहा तू जगत में प्यार की धार. अगर है यीशु अपने साथ, अगर है सर पर उसका हाथ. जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो यीशु की जय हो, भारत की जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो. जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो. मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर. जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है. मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर. जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है. देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर. Sing with me. Hallelujah, 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 hallelujah. जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो यीशु की जय हो, भारत की जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो. जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो. आइए हम प्रार्थना करें. खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु की हम सब तेरे चरणों में प्रभु आ सके. हमारे प्रार्थना विनतियों को प्रभु तेरे पास से हम पहुंचा सके. प्रभु तू सब जानता है. हम तुझे कुछ बोलने से पहले तुझे सब पता है कि हमारी क्या जरूरतें हैं. विशेष करके धन्यवाद देते हैं प्रभु जो वाक्य विश्व साहब ने अभी दिया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं. और भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब हम हमारे देश का आजादी प्रभु हम जब सेलिब्रेट करते हैं इस समय प्रभु हमारे मन में जो दुख खौफ और जो चिंता भावनाएं सब है जो कि हमको पीछे से प्रभु खींचते रहता है, इस सब के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं. सब प्रभु हमारे से तू दूर कर.
और हमको सबको प्रभु आजादी तू प्रभु दे। हम विशेष करके प्रभु प्रार्थना करते हैं मिस्टर सरताज के लिए, जो कि पैंक्रियाटिक से प्रभु सफर कर रहे हैं। उनके बेटा कुणाल प्रभु अपने पापा के लिए प्रभु प्रार्थना करने के लिए यहाँ भेजे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तो उनको छू और चंगाई दे, उनके परिवार में प्रभु सुख शांति दे। और कुणाल के माँ जो कि कोविड पॉजिटिव थे और अभी ठीक है, इसलिए भी इतना धन्यवाद करते हैं, उनके कामों में दया कर। जितने लोग प्रभु आज यहाँ इबादत में प्रभु उपस्थित थे, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय प्रभु तो उनको प्रभु सब प्रभु यहाँ लेकर आया है और इबादत में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रभु तो सबको प्रभु तो उत्साहित किया है। सब एक हर एक परिवार में प्रभु जो दुख सुख है प्रभु तुझे सब पता है, बच्चे बुजुर्ग सब है प्रभु, सबके साथ साथ तो हो। हमारी प्रार्थना तो सुनता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे पापों को क्षमा करता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू लेडी सामंतराय। अभी हम प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आज जो प्रभु की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, उसमें 4 व्यक्ति भिन्न भिन्न भाषा में एक साथ करेंगे। तो उसमें डॉक्टर पीसी गाइन ये बंगाली लैंग्वेज में करेंगे, रेवरेंट बीनू वो कश्मीरी लैंग्वेज में, रेवरेंट हेमंत वो उड़िया लैंग्वेज में करेंगे, और रेवरेंट विनय सनी जो कि डोगरी लैंग्वेज में करेंगे। और उनके साथ हम अपनी भाषा में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। It will be beautiful because this is always beautiful when people pray the Lord's Prayer in their own mother tongue. तो अपनी मातृभाषा से भाषा में हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। तो कम्युनिकेशन ये 4 व्यक्तियों को आप दीजिए। जी सर, हाँ ऑलरेडी पोस्ट कर दिया सर, ये खुद म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। रेवरेंट हेमंत के सर माइक से पीछे आवाज आ रही, प्लीज। ओके, प्लीज स्टार्ट। डॉक्टर गायन स्टार्ट। हमारे स्वर्गस्थ पवित्र बोले তোমার রাজ্য আইসু, তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন এই পৃথিবীতে তেমন আমাদের প্রয়োজনীয় মনে করো আপনা আপনা ধর্ম ক্ষমা করো, যেমন আপনা যে আপনা অপরাধীকে ক্ষমা করিয়াছি সেই পরম অপরাধ আমাদের অপরাধ আমাদের পরীক্ষা নিও না, কিন্তু মন্দ রক্ষা করো, যেন রাজ্য পরাক্রম গৌরব যুগে যুগে তোমার। आमीन। आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होते रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच, दैट वाज वंडरफुल कि हम एक साथ 4 भाषा सुन रहे थे। और अभी आप जरूर हमारे साथ रहिए, कनेक्टेड रहिए, क्योंकि there is something very interesting. There is dance. हमारे देश के यूथ वो डांस करने जा रहे हैं। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो एक डांस तो देखना ही है। तो we will see the dance। और उसके बाद सेंट थॉमस स्कूल शिमला के जो स्टाफ हैं वो नेशनल एंथम गाएंगे, और उनके साथ साथ हम नेशनल एंथम गाएंगे। उसके बाद ग्रुप फोटो। तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा।
That is wonderful. Thank you, youth. अभी हम नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएंगे जहाँ भी हैं. We have to show our respect. Saint Thomas School. Thank you. That was superb. Saint Thomas School. So मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, खासकर MSS chairman Reverend Ayub and सारे पति साहबान, and then all the men and women who participated, contributed. अभी of course इससे पहले कि हम आपको अनम्यूट करें, हम चाहेंगे कि हम ग्रुप फोटो ले लें. कम्युनिकेशन आप भी लो, मैं भी ले रहा हूँ. रेवरेंड विनू, आपका वीडियो ऑफ है, प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए. देखिए ये इंडिपेंडेंस डे, 75th इंडिपेंडेंस डे, हमारे लाइफ में ये ओकेजन दोबारा नहीं आएगा. मे बी सम ऑफ यू विल बी लकी एनफ टू हैव द 100th, but the centenary, but definitely not many of us. Okay, we are going to shoot now. 1, 2, 3. Okay, next. Good, good, good. Now you can be unmuted. आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे साहब. इंडिपेंडेंस डे टू ऑल. इंडिपेंडेंस डे टू ऑल. दिवस की बधाई हो, बधाई हो. ओके फ्रेंड्स, सबके साथ रहे. थैंक्स टू कम्युनिकेशन कि बार बार मुझे म्यूट कर रहे हैं, इसलिए स्पेशल थैंक यू. They are keeping me on my toes. Thank you so much. God bless you and protect you from all dangers. Once again, happy 75th Independence Day. OP, welcome back. Okay, bye-bye.